दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करूंगा। इसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इस शेयर की बात करेंगे कम्प्लीटली। और बहुत सारे इन्वेस्टर हालांकि मजाक में ही बोल देते हैं, पर 24 घंटे में चूंकि एक बार सरस्वती आती है तो हो सकता है कि माता सरस्वती ने ये चीज़ सुन लिया हो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आने वाला एचडीएफसी बैंक बन सकता है। एचडीएफसी बैंक जिनके पास भी है, 2016 के पहले एचडीएफसी बैंक ने बहुत धमाकेदार लोगों को रिटर्न बना के दिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे तो ये इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज में ये इन्वॉल्व है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाज फाउंडेड बाय द मर्जर ऑफ अर्स्टवाइल आईडीएफसी बैंक एंड अर्स्टवाइल कैपिटल फर्स्ट ऑन दिसंबर 18 2018। क्या डेट रही? 18/12/2018। देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपके सामने बिजनेस से रिलेटेड। अगर आप बिजनेस को लेकर इन्वेस्टमेंट करने का नज़रिया रखते हैं किसी भी शेयर के अंदर, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इस शेयर को आपको पोर्टफोलियो में लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ना ही वॉच लिस्ट में देखने की ज़रूरत है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो अभी मैं बताऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस, जिससे आप जान पाएंगे कि आपको रुकना है या नहीं रुकना है। ठीक है, हालांकि मैं उसके बाद बिजनेस की भी चर्चा करूंगा इसकी। पर जो लोग नए इन्वेस्टर हैं और ऐसी बैंक में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एक बार करो, जो इसका काम है आप इसके साथ एक बार जुड़ जाओ। वो किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं? देखिए, आप इसके अंदर काम क्या है इसका? बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना। आप इसकी बैंकिंग सर्विसेज यूज़ क्यों नहीं करते? इसका क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ करके देख सकते हैं। आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट खुलवा के कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक बार इस तरीके की आप जब सर्विसेज को लेते हैं तो क्या होता है कि आपको फिर कहीं ना कहीं अगर बैंक परेशान नहीं कर रहा है तो उससे क्या होता है कि फिर जितना भी अकाउंट्स ये खुलेगा, इसका मतलब है कि सभी लोग कहीं ना कहीं खुश हैं। अगर सभी लोग खुश होंगे तो बिजनेस तो झक मार के आएगा कंपनी के पास। और जब बिजनेस कंपनी के पास झक मार के आएगा तो इन्वेस्टर फंडामेंटल्स को देख के आएगा। जब इन्वेस्टर फंडामेंटल्स को देख के आएगा तो वो 20 से 25 साल तक रुकेगा। अगर कोई भी शेयर 20 से 25 साल तक टिक गया एक प्रीमियम कस्टमर के साथ में, मान के चलना मेरे मित्रों, 2-4 हज़ार रुपए तो छोड़ दो, 1-1.5 लाख रुपए का शेयर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द कि अगर बोनस आ गया, स्प्लिट आ गया, तो कहीं ना कहीं शेयर आपको 1,000-2,000 का दिखता है, पर उस शेयर की वैल्यू 50,000 में होती है। तो क्या बन सकता है? तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेफिनेटली बहुत बड़ा शेयर मार्केट में कुछ कर सकता है। ये देखने वाला रहेगा। हालांकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करेंगे 16.74% का है। फाइनेंशियल ईयर 2022 की मैं बात कर रहा था यहाँ पर। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो 37,545 करोड़ का मार्केट कैप है और ये एक लार्ज कैप स्टॉक हुआ। और करंट प्राइस की बात करें, 60 रुपये 20 पैसे का करंट प्राइस है। अपने 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है। हाई की बात करेंगे 64 रुपये का है, लो की बात करेंगे 29 रुपये का है। हमेशा मेरे मित्र, मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि अगर आप शेयर मार्केट में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं लार्ज कैप से थोड़ा थोड़ा दूर रहें। आप छोटी कंपनियां पकड़ो, छोटी और अच्छी कंपनियां पकड़ो। क्योंकि जब भी मैं वीडियो लाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं जो शेयर प्राइस 1,000, 1,500, 2,000 के रेंज में होते हैं उनको मैं कम लाऊं। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस कहीं ना कहीं मैं उन कंपनी के करना चाहता हूं जो कि परफॉर्मेंस तो अच्छा कर रही है, पर कहीं ना कहीं अभी शेयर उनके छोटे हैं। क्योंकि आपको हमेशा याद रखना मेरे मित्र, अगर कोई 10 रुपए की कंपनी होगी तो वो 50-60 रुपए जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। पर जैसे रिलायंस है, 2,600 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है, 5,200 जाने में इसको कम से कम 5 साल लगेगा। पर आप कहीं ना कहीं जो छोटी कंपनियां होती हैं उनको देखते होंगे आप, कि जैसे एक कंपनी है ट्रांसफॉर्मर्स, 7-8 रुपये से मैं देख रहा था, आज 40-50 रुपये चल रहा है। ठीक। एक है गीके वायर्स, 10-20 रुपये की कंपनी थी, आज मैं 90 रुपये पे देख रहा हूँ उसको। ठीक। ये सारे काम 3 से 4 साल में हो गए। दीपक फर्टिलाइजर, 400 रुपये की कंपनी थी, 800-900 रुपये मुझे अभी दिखता है। ठीक। इसका शेयर इंडिया 300-350 का शेयर था 2-3 साल पहले, अभी शेयर प्राइस उसका चल रहा है शेयर इंडिया का 1,200 रुपये। ठीक। तो 3 गुना हो गए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप इस माइंडसेट को समझो। शेयर मार्केट में यही माइंडसेट चलता है। लोग आपसे बोलेंगे कि मेरे मित्र लार्ज कैप लगाओ, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। हाँ, डेफिनेटली डाल दो, बेस आप उनका क्रिएट करो, पर उसके ऊपर ना अपना पोर्टफोलियो की बिल्डिंग मत खड़ी करो। बेस के लिए ठीक है, ये विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया। विप्रो को भी अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, बहुत जल्दी मैं विप्रो के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। बेस बनाने के लिए आप विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर रख लो अपने पास, रिलायंस, टाइटन जैसे शेयर रख लो। पर जब भी आप उसके ऊपर जब बिल्डिंग खड़ी करें, जब भी बिल्डिंग होती है वेल्थ के लिए, जब भी आप अपनी वेल्थ को खड़ा करने की कोशिश करें, तो एक प्रीमियम स्टॉक, बिल्कुल प्रीमियम, जिसके अंदर बिजनेस के अंदर दम हो, उसके फंडामेंटल्स के अंदर दम हो, कंपनी के पास कहीं ना कहीं ग्रोथ का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा हो, जब आप, और प्लस कहीं ना कहीं उसका शेयर प्राइस कहीं ना कहीं कम हो, जब आप ऐसी कंपनी को उठा लेते हो तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा।
स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 22.20 का पीई है, बहुत डिसेंट वैल्यूएशन पर ये कंपनी खड़ी हुई है। इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा मेरे मित्र की 1000 सब्सक्राइबर का जो मेरा टारगेट है उसको अचीव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए इस चीज़ के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पुश और कर दें ताकि 1000 सब्सक्राइबर की ओर धक्का लग जाए फाइनली। और जब आप सब्सक्राइब बटन पर टिक कर देंगे इसके लिए बहुत मोटिवेशन भी मिलता है कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट को लाया जाए। एंड थैंक्स इन एडवांस। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो बुक वैल्यू का इंटू 2 केवल 2 गुना ये कंपनी आपको मिल रही है, 33 रुपये की बुक वैल्यू, जो कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बुक वैल्यू बहुत सही है और शेयर का प्राइस भी बहुत डिफिसेंट वैल्यूएशन पे है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, 0.70% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 4.61% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों नहीं आ रहा है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो इनका बैंकिंग सर्विसेज है बहुत कस्टमर को बहुत प्रीमियम सर्विसेज बिल्कुल ये मिनिमम कॉस्ट पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एक बार इसके अकाउंट खुलवा के एक बार डेफिनेटली अगर आप इस शेयर में अपना मूड बनाते हैं और आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपका अकाउंट IDFC फर्स्ट बैंक में होना ही चाहिए, मैं ऐसा कहूँगा। इसके बाद ही आप शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आएँ, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि जब आप कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि अगर मार्केट गिरेगा शेयर गिरेगा, और जो कि कितना बड़ा भी स्टॉक हो शेयर मार्केट में गिरता ही गिरता है यार, चाहे वो रिलायंस ही क्यों ना हो, ठीक है, शेयर मार्केट में जरूर गिरता है। तो जब गिरेगा तो आप डरोगे नहीं, आपको वहाँ फिर अपॉर्चुनिटी दिखेगी, क्योंकि आपको बैंकिंग की सर्विसेज मिल रही होंगी। अगर आप बैंक की सर्विसेज के खुश होंगे तो आप डेफिनेटली आप जाओगे, कंपनी तो पैसा बनाएगी, बस टाइम लग सकता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये है। स्प्लिट डेफिनेटली आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत ईमानदार मैनेजमेंट है कंपनी का। इससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी पड़े हुए हैं कंपनी के मैनेजमेंट के, जो कि जनरल पब्लिक में भी जाते हैं। इवन मैंने एक ऑटो में भी इनको बात करते हुए यूट्यूब के अंदर देखा। बहुत मिशन विज़न एंड गोल इसके जो मैनेजमेंट है क्लियर है, बिल्कुल पूरा डेडिकेटेड है इन्वेस्टर्स के प्रति एंड कस्टमर्स के प्रति। रेवेन्यू की बात करेंगे, जहां जून 2020 में 3,949 करोड़ का रेवेन्यू था, आज की डेट पे सितंबर 2022 की बात करेंगे 5,470 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी के अंदर, जो कि दिखाता है कि कंपनी का जो मिशन है वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू के माध्यम से डबल होते हुए देखने को मिल रहा है, डबल के आसपास ही है। इंटरेस्ट की बात करेंगे 2,205 करोड़ का इंटरेस्ट से इनको रेवेन्यू हुआ। 2,467 करोड़ का सितंबर 2022 में इनको इंटरेस्ट के थ्रू रेवेन्यू मिला। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं 2,092 करोड़ का इनका एक्सपेंस है जून 2020 में। वहीं अगर एक्सपेंस की अगर मैं इसकी बात करूं सितंबर 2022 के अंदर तो 3,304 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस कम हुआ एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू। और इंटरेस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। यही रीज़न है कि शेयर के अंदर ग्रोथ और इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है इस कंपनी के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है कंपनी की, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हो रही है डेफिनेटली, पर कहीं ना कहीं अभी भी एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत कम है। केवल 19.10% का एम्प्लॉय कॉस्ट है। इसका मतलब है कंपनी ने एम्प्लॉय कॉस्ट पर कंट्रोल रखा है। इसी वजह से कंपनी का रेवेन्यू और इंटरेस्ट और एक्सपेंस पे कंट्रोल है। रेवेन्यू और इंटरेस्ट इनकम जो है वो कंपनी की बढ़ रही है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंसिंग जो मार्जिन्स हैं वो कहीं ना कहीं हालांकि कंपनी कम करते हुए देखने को मिल रही है, पर सितंबर क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले। फिर भी शेयर इन सब के बावजूद भी शेयर देखिए ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पर खड़ा है। और अदर इनकम भी कंपनी की 1,061 करोड़ की अदर इनकम है कंपनी के पास। अगर मैं नेट प्रॉफिट की कंपनी की बात करूंगा 109 करोड़ का जहां पर नेट प्रॉफिट हुआ करता था, वहीं सितंबर 2022 में 567 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। कंपनी ने 2 साल में नेट प्रॉफिट अपना 5 गुने से बढ़ा लिया, बहुत अच्छी चीज़ है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 64 रुपये जैसे शेयर प्राइस के लिए अर्निंग पर शेयर 91 पैसा है। यही रीज़न है कि शेयर प्राइस में बूस्टर लगे हुए हैं। शेयर प्राइस में जब गिरावट आती है तो कुछ खास ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है, पर जहाँ पर जब कंपनी का रिटर्न की बात आती है तो शेयर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दे जाता है। शेयर कैपिटल की बात करेंगे, मार्च 2017 में 3,399 करोड़ की शेयर कैपिटल थी। मार्च 2022 में 6,218 करोड़ की शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल अगर मैं 5 साल में बात करूं तो डबल हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे 11,277 करोड़ के जहां रिजर्व हुआ करते थे, वहीं आज की डेट पे 14,848 करोड़ के रिजर्व्स हैं। कंपनी की बोरोविंग्स हालांकि एक कंसर्न है, पर चूंकि बिजनेस ही है तो कंपनी को लोन तो देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी की है ही नहीं, ये देखो आप, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है ही नहीं कंपनी की। अदर बोरोविंग कंपनी की 1,58,502 करोड़ का है। यही कंपनी को स्ट्रांग बनाता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के पास बोरोविंग ही नहीं है, शॉर्ट टर्म में तो कंपनी बना लेगी बिजनेस। अदर लाइबिलिटी 10,000 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं टॉलरेट इसको किया जा सकता है। इसी के साथ साथ आइए कैश फ्लो की अब हम बात करते हैं। मार्च 2017 में 2,236 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था और मार्च 2020 में कोविड की वजह से कैश फ्लो में गिरावट आई,
पर वहीं देखिए कैश का फ्लो 4 गुना हो गया 9,929 करोड़ का मार्च 2022 में। मार्च 2023 में देखने वाला ये रहेगा जब कंपनी का एनुअल रिटर्न आया, आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर 10,000 करोड़ से ऊपर अगर इनका कैश फ्लो होते हुए देखने को मिला तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस यहाँ से 80 रुपये को पार कर जाएगा। ये आपकी नज़र इस वजह से शेयर पर होनी चाहिए। सितंबर 2022 में अगर प्रोमोटर की बात करेंगे 36.47% के आसपास प्रोमोटर होल्ड करके चलते हैं। जून के बाद से अगर मैं बात करूँ सितंबर में तो 1% के आसपास प्रोमोटर ने अपना स्टेक को इंक्रीज़ करते हुए देखने को मिले हैं। क्या ऐसा हुआ है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। 1% के हिसाब से कंपनी का जो स्टेक है वो कम होते हुए देखने को जरूर मिला है। कब से कम मिला है ये देखिए, मार्च 2021 से लगा के सितंबर 2022 तक। ठीक है, FIIs की बात करें तो FIIs कंटिन्यूसली कंपनी के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। जून के बाद सितंबर में देखिए तो ऑलमोस्ट 9% के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। DIIs की बात करेंगे, जहां DIIs 11% होल्ड करके चलते थे, वहीं DIIs आज केवल 9% रह गए हैं। गवर्नमेंट भी कंपनी के अंदर स्टेक रखती है, गवर्नमेंट को भी कंपनी के अंदर बहुत भरोसा है। 4.23% के आसपास गवर्नमेंट की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। पब्लिक की बात करेंगे 30.18% के हिसाब से पब्लिक के पास होल्डिंग है। हालांकि जून क्वार्टर से अगर मैं अभी बात करूं तो 8% पब्लिक ने अपना स्टेक कम कर लिया है। ये जो पब्लिक छोड़ के गई 8%, ये क्या है? ये फ्लक्चुएटिंग नेचर के हैं। इन्हीं मैं 8% से बोलना चाहूँगा, अगर आप वापस इस कंपनी के अंदर आना चाहते हैं तो उससे पहले आपका अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपनी के सर्विसेज को आप समझ लोगे, कंपनी के बिजनेस को समझ लोगे, कंपनी के साथ आपको जुड़ना पसंद रहेगा, तो डेफिनेटली उसके बाद आप शेयर को बेचोगे नहीं, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए। मेरे मित्रों, अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो देखिए 2017 से लगा के 2023 तक का 2017 से लगा के 2023 तक का आप रिटर्न देखो कंपनी का, कि 2017 में कंपनी का रिटर्न देखो आप, कितने रुपए का शेयर प्राइस था? 79 का, और आज कितने का है? ऑलमोस्ट 60 रुपये के आसपास है। तो ये कंपनी का बिल्कुल फ्लैट रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। तो अगर आप इस वॉलेटिलिटी को समझ सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, 76 रुपये से लगा के ये शेयर प्राइस 26 रुपये तक आ गया था। ऑलमोस्ट कंपनी 200% के आसपास नीचे टूट गई थी। तो अगर आप इस वॉलेटिलिटी को संभाल सकते हो तो डेफिनेटली ये शेयर आपके लिए है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो छोटी कंपनियां होती हैं रिटर्न तो आपको बड़ा बना के देंगी। तो साइड बाय साइड जब मैं एक बड़े रिटर्न की बात करता हूँ तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अगर लॉस हो गया तो उतना ही लॉस भी हो सकता है आपको। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि कभी भी एक बल्क में मोटा अमाउंट एक साथ ना लगाएं। आप कभी ये दिमाग में अपने ये तो बिल्कुल निकाल ही दें शेयर में कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, अगर मैंने कहीं 10 लाख ना डाला, केवल 5 लाख डाल दिया, तो अगर ये शेयर ऊपर निकल गया तो क्या होगा? निकल जाने दो मेरे मित्र, जिसको जाना है। जाने वाले चले गए, है ना, जो ना समझे वो अनाड़ी थे। ठीक, तो शेयर जरूर नीचे आएगा, आप इसकी तो टेंशन ही मत लो, आपको जरूर एक अपॉर्चुनिटी देगा शेयर खरीदने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने जाएं, सबसे पहले उसके बिजनेस को समझें। हालांकि जो शेयर्स होते हैं इसके लिए आप मेरा प्रॉपर रिव्यू देखते रहिए। रिव्यू में मैं आपको हर चीज़ बता देता हूँ। तो आप इसके रिस्क को समझ गए, कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली 80 रुपये के ऊपर जा सकती है। क्या HDFC बनेगा? तो हाँ, अगर मैं बिजनेस वाइज देखूँ तो इससे पहले आपको, जैसा कि मैंने आपसे बोला, आप इसका अकाउंट खुलवा के एक बार चेक करो कि अगर आपको उसकी सर्विसेज पसंद आती है तो डेफिनेटली ये, लोग बोलेंगे 2000 टारगेट, मैं बोलूँगा 2 लाख भी जा सकता है डेफिनेटली। तो बस इन्वेस्टर को मज़ा आना चाहिए कंपनी के अंदर, कस्टमर खुश होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर खुश रहेगा तो कंपनी के पास बिजनेस आएगा, कंपनी के पास बिजनेस आएगा तो इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर आएगा तो शेयर 2000 गया 2 लाख भी जा सकता है। ये रही वेबसाइट, ये देखिए, 0 फी बैंकिंग ऑन ऑल कॉमनली यूज्ड सेविंग अकाउंट, 6.25% पर एनम के हिसाब से आप सेविंग बैंक अकाउंट में मंथली इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। ये रहा कंपनी का पूरा चीज़। मैंने आज आपको इन डेप्थ एनालिसिस करवाया IDFC फर्स्ट बैंक का। क्या ये 100 रुपये के ऊपर जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है। बस आप एनुअल रिटर्न जो मार्च 2023 के हैं उस पर आप नज़र रखिएगा। तो आज मेरा इन डेप्थ एनालिसिस IDFC फर्स्ट बैंक पे रहा। होप्स हो कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके अंदर कोई डाउट बचा हुआ है, कमेंट बॉक्स आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आप कुछ अपने 2 शब्द कहें, आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर करें। मेरे मित्रों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद। कल फिर एक नए शेयर के साथ आपके साथ मिलूंगा मैं यहीं पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।